एक्चुअली नॉर्मल था और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, अगेंस्ट कुछ नहीं था, किसी के खिलाफ अगेंस्ट नहीं था। मुझे लगता है कि इस प्रकार से कमेंट्स करने से लोगों की भावना भड़क सकती थी। लड़कियों को झूठे इल्जाम पर केस लगाकर उनको बंद करने का पूरा प्रयास किया। हम किसी के बोलने को हक नहीं छीन सकते। हमने कार्रवाई का समर्थन किया है। Policing has gone overboard and done it under pressure. कि जिन पुलिस वालों ने उन बच्चों के ऊपर एक गलत इल्जाम और झूठे इल्जाम लगाए, उनके खिलाफ रिएक्शन होना चाहिए। शायद जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो पूरी तरह से संवैधानिक हक को समझ नहीं पा रही। देखिए, समस्या है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून को लेकर, यह जिसे हम धारा 66A कहते हैं। इसमें इतने बड़े बड़े शब्द डाल दिए और उसमें इतनी जबरदस्त उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि उसका इस्तेमाल या दुरुपयोग कभी भी किया जा सकता है। और अगर हमें कुछ इसमें संशोधन करना पड़ेगा तो जरूर करेंगे। आज इन दो लड़कियों की बारी है, कल किसी और की बारी होगी। नमस्कार, मैं रविश कुमार। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमारी पार्टियां हमेशा हमारे लिए ही जीती मरती हैं, तो इस पर आप बार बार सोचने की जरूरत है आपको। और इस मामले में कई पार्टियों की, कई सरकारों का रिकॉर्ड आप जानते ही हैं। अब तो एक नई मिसाल ये जुड़ गई है कि कोई कुछ कहे और आप हाँ में हाँ मिला दें तो आप भी नप जाएंगे। मौजूदा दौर में धर्म और नेता ये दो प्रमुख संवेदनशील तत्व के रूप में चिन्हित किए जा चुके हैं। अगर आप इन पर सवाल करें तो हो सकता है कि इन्हें प्यार करने वाले 200-300 लोग आकर आपके चाचा के हड्डी के अस्पताल की हड्डी पसली तोड़ दें, जैसा कि मुंबई में हुआ। बजाय उन्हें गिरफ्तार करने के, मुंबई के पास ठाणे की पालघर पुलिस ने एक शिवसैनिक की शिकायत पर चाचा की उस भतीजी और उसकी दोस्त को रात भर के लिए थाने में बिठा दिया। आलोचना हुई तो आज 10 लोग गिरफ्तार किए गए और उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। आज इन दोनों लड़कियों ने कहा कि उन्हें अपने लिखे और लाइक किए हुए पर अफसोस है और कमेंट हटा दिया गया है, जो इस प्रकार था। बड़े अदब के साथ पूछना चाहती हूं कि हर दिन हजारों लोग मरते हैं, लेकिन तब भी दुनिया चलती रहती है। सिर्फ एक नेता की प्राकृतिक मौत से सब होश खो बैठे हैं। इससे पहले कब लोगों ने शहीद भगत सिंह, आजाद, सुखदेव या ऐसे किसी के लिए 2 मिनट का मौन रखा हो जिनकी वजह से हम आजाद भारतीय हैं? सम्मान हासिल किया जाता है, दिया जाता है, जबरन तो बिल्कुल ही नहीं। अब इसी को लेकर बहस है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान से है या शिवसेना के हिसाब से है या किसी अन्य संगठनों की राय से है। बीजेपी ने कहा है कि लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, वो लोग जो 20 लाख की संख्या में आए थे। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि पुलिस ने सही कदम उठाया क्योंकि इस टिप्पणी से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है। शिवसेना के एक जिला अध्यक्ष प्रभाकर राहुल जो हमारे साथ होंगे, उन्होंने कहा है कि एक मुस्लिम लड़की ने बाला साहब के बारे में टिप्पणी की है जिसके कारण शिवसेना के अनुचरों को बहुत बुरा लगा है और बाला साहब के प्रति प्यार के कारण यह घटना हो गई। जबकि फेसबुक, ट्विटर पर बड़ी संख्या में लोगों ने मुंबई बंद पर सवाल किए हैं। सभी धर्म और प्रांत के लोग हैं इनमें। सहमत संगठन ने निंदा करते हुए कहा है कि गैर कानूनी तरीके से पालघर पुलिस ने लड़कियों की गिरफ्तारी की है। इस बात की निंदा होनी चाहिए कि कांग्रेस एनसीपी सरकार में ऐसा हुआ है। विवाद में अंतिम संस्कार का लाइव कवरेज भी है। आलोचना हो रही है कि न्यूज चैनल भय के कारण शिवसेना सुप्रीमो की राजनीति की आलोचना करने से कतराते रहे और कार्टून जीवन शैली के बहाने गुणगान करते रहे। इस दौरान उस राजनीति का प्रमुखता से जिक्र नहीं हुआ जिसका प्रदर्शन शिवसेना कभी भी करने से नहीं चूकती है। इससे पहले भी श्री सत्य साईं, राजेश खन्ना, देवानंद की अंतिम यात्रा और मंकी मैन, गुड़िया कांड, प्रिंस बचाओ, अन्ना आंदोलन, राहुल गांधी पदयात्रा का लगातार विहंगम वृहद कवरेज आप देख चुके हैं। आप तहलका की साइट पर रेवती लॉल का ब्लॉग पढ़ सकते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ टीवी ही नहीं, अखबारों ने भी अपने संपादकीय और खबरों में गुणगान किया है। उनकी राजनीति में मौजूद असहनशीलता पर कोई बात नहीं हुई है। ट्विटर पर कई लोग सवाल कर रहे हैं कि मीडिया ने यह सवाल क्यों नहीं किया कि राजकीय सम्मान क्यों दिया गया।
कांग्रेस एनसीपी सरकार का यह फैसला था और ऐतराज किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। तो क्या राजनीतिक दलों की चुप्पी से बाहर कोई सवाल उठा दे तो किसी की दुकान या टांग तोड़ देना सही है? काफिला ब्लॉग भी अभियान चला रहा है कि लड़कियों के फेसबुक स्टेटस को हजारों के बीच फैला दिया जाए और देखा जाए कि मुंबई पुलिस किस किस को गिरफ्तार करती है। काफिला पर चैनलों के खिलाफ आलोचनात्मक लेख भी पोस्ट किए जा रहे हैं। जस्टिस काटजू ने भी हिंदू में लिखे अपने लेख में शिवसेना प्रमुख की राजनीति की आलोचनात्मक व्याख्या की है और लड़कियों का पक्ष लिया है। वैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी निंदा की है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। शिवसेना प्रमुख मौजूदा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों से शांति की अपील की है। तो पुलिस की आलोचना कर देने से क्या महाराष्ट्र की सरकार की प्रशासन की जिम्मेदारी से ये सब बच जा रहे हैं? कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि पुलिस ने आईटी एक्ट की गलत व्याख्या की, लेकिन क्या पुलिस को नहीं मालूम था कि कुछ लोग अस्पताल तोड़ गए हैं, उन्हें भी किसी एक्ट के तहत साथ साथ पकड़ना चाहिए। कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को भी मुंबई पुलिस ने ही देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया था। वो कब तक और कितनी गेंद पर प्रैक्टिस करेगी? जो बाद में रिहा होते हुए असीम त्रिवेदी बिग बॉस में चले गए। क्या कांग्रेस पुलिस की कमजोरी बताकर शिवसेना को लेकर प्रशासनिक भय के सवाल से बच रही है? प्राइम टाइम में इन्हीं सब चंद बिंदुओं पर जितना समय मिलेगा हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं आज। किरण बेदी जी हैं, सदस्य टीम अन्ना, प्रभाकर राहुल साहब हैं, नेता हैं, बड़े प्रखर नेता हैं शिवसेना के और बहुत खुलकर बोलते हैं। रत्नाकर महाजन जी हैं, आप प्रवक्ता हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के, और प्रहलाद कक्कड़ जी जुड़ेंगे, शिवम बीज हैं काफिला.org के, और हमारे साथ वो महिला हैं जिन्होंने लाइक किया था फेसबुक के कमेंट पे, हाँ में हाँ मिलाया था एक तरह से, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं और किसी ने कहा हुआ और आप मुड़ी हिला दिए, तो उसमें भी वे इसी तरह की प्रक्रिया होती है फेसबुक में लाइक कर देने की। मोहतरमा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप सचमुच इस वक्त मानसिक भय की स्थिति में हैं, जिससे आपको लग रहा है कि आपने अपने कमेंट को वापस लिया उस डर से? और हम ये जानना चाहते हैं कि जब वो बात आप लोग लिख रही थी और आपने लाइक किया, हम लोग भी बहुत सारे कमेंट को लाइक कर देते हैं, कई बार सीधा जवाब नहीं देना पड़ता है, तो आप उससे इत्तेफाक रख रही थी, वो सवालों से आप भी गुजर रही थी, जैसे कई सारे लोग महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर ये पूछ रहे थे। एक्चुअली मैंने वो पोस्ट लाइक भी किया था और उस पर कमेंट भी किया था और उसके बाद शेयर किया फिर मेरे पेज पे। उसके बाद फिर मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया और उन्होंने कहा कि पोस्ट डिलीट कर दे, क्योंकि शाहीन मतलब थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो शाहीन के घर पे मतलब पुलिस वुलिस आ रहे थे। चलिए, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं आप मैंने वो जी, पर अब आप क्यों हटा दिया? आपके मित्र ने जो फैसला लिया है हटाने का, उस पर कुछ आप प्रकाश डाल सकती हैं? क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि वो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो आगे, लेकिन तो तब मैंने डिलीट कर दिया वो पोस्ट। हाँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन तब आपको ये लगा था कि जब पुलिस आपको ले गई, थाने में बिठाया और पूछताछ की, तब आपको लगा कि ये ज्यादती है, आपने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिस पर पुलिस को इतना एक्शन लेना चाहिए था? और ये क्या ये सही है कि आप लोगों के पोस्ट शेयर करने के आधे घंटे के भीतर ही पुलिस आ गई थी? एक्चुअली हम लोग बहुत डर गए थे पुलिस वुलिस को देख के, मतलब कभी सोचा नहीं था कि सिर्फ लाइक या शेयर करने से पुलिस घर पे आ जाएगा। और तभी मतलब और ये जो शेयर हम लोग ने किया था वो सिर्फ हम लोग के फ्रेंड्स ही देख सकते थे, पूरा वर्ल्ड वाइड के लोग कोई देख नहीं सकता था। तो फिर कैसे पता चला कि किसी ने देखा है और पुलिस में शिकायत की है? इसके बारे में कोई अंदाजा? पता नहीं किसने देखा, उसका एक्चुअली स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, हम लोग ने जो भी लिखा है वो पुलिस के पास है, उसका स्क्रीनशॉट वही। अच्छा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बहुत क्लोज दोस्तों के बीच में ये शेयर किया गया था जो पुलिस को पता चल गया था। हम लोग यहाँ पर आप लोगों की गिरफ्तारी के साथ मोहतरमा ये सवाल उठा रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी मामला है और इस तरह से किसी के अधिकार में दखल नहीं देना चाहिए। क्या आप इस सक्रियता से, मीडिया की सक्रियता से और तमाम लोगों की सक्रियता से अग्री करती हैं, सहमत हैं? एक्चुअली मैं सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिन्होंने हम लोग को सपोर्ट किया, और
हम लोग एक्चुअली बहुत डरे हुए थे और सबको थैंक्स जिन्होंने हम लोग को सपोर्ट किया। वो डर अब भी है क्या? आपको अभी भी वो डर है जिसकी वजह से आपने हटाया? डर इस बात का है कि करियर पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आगे। चलिए, ये वाजिब सवाल है, लेकिन शिवसेना से कोई डर नहीं है। पुलिस ने कभी जब आपसे पूछताछ कर रही थी पुलिस, तो क्या वो ऐसे सवाल पूछ रही थी, शिवसेना से जुड़े हुए सवाल पूछ रही थी? वो ये कह रही थी कि शिवसेना के लोग ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। एक्चुअली पुलिस के कस्टडी में जब भी हम लोग थे तभी वो लोग ने बहुत अच्छी तरह से बिहेव किया, कुछ मतलब मिसबिहेव कभी नहीं किया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.